चाहते थे, वो क्या यार एक फिर तो सांस मुझे लेना शुरू कर दिया इसने। मैं मानूं क्या? हाँ तू मर जा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हाजरीन, अगले एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में जो है अमूमन जो सारे मौजूद होते हैं वो सारे ही मौजूद हैं, किसी की कमी नहीं है। तो हम आज ना थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको एक फैंटेसी लैंड ले जाएं और उस फैंटेसी लैंड के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारे जो फैंटेसी लैंड के सपने हैं वो आपके किसी सपनों के साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो हम नॉटी ओवर पाकिस्तान। टू शुजा। शुजा, आप थोड़ा सा दोगे यार, आपका बचपन में कोई सपना सपना अगर होता हो। यार मतलब हमने कहा था कि हम फैंटेसी लैंड में लेके जाएंगे, लेकिन फैंटेसी लैंड में भी एक सेगमेंट को पकड़ेंगे आज, ताकि हम एक सीरीज हाँ बना सके आउट ऑफ दिस। तो हाँ, आज गुड गुड। आज 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 हमने जो सेक्शन उठाया है वो ये उठाया कि अगर हम अमीर होते, क्योंकि बचपन में हर किसी ने सोचा था बड़े होंगे, पैसों का अंबार लगा होगा और ये 10 करोड़ काम हम करेंगे, तो वो सही कौन बात। कौन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से काम थे जो आपने सोचे थे कि अगर जब आप बड़े होके अमीर हो जाओगे आप करोगे। एटलीस्ट यार मैंने तो किसी ने ये जरूर नहीं सोचा था कि एक अपने बॉस की चाट रहा होगा। ये तो नहीं सोचा था किसी ने। बॉस मुझे छुट्टी चाहिए सर, वो वहां पे कोटेशन फंसी हुई है सर, किसी तरह आप ही फोन करके निकाले वरना नहीं सर निकलेगी। 20 साल बाद हम दोस्त रीयूनियन करना चाह रहे हैं, छुट्टी दे दें हाँ। प्लीज ताकि हम जा सके, वरना जा बहुत सकते गालियां पड़ेंगी। सर आपकी गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने दोस्तों की गालियां नहीं बर्दाश्त कर सकते। दोस्त एग्जैक्टली। प्लीज इजाजत दे दे। यार मजे की बात है कि बेगम ने इजाजत दे दी है, बॉसेस से इजाजत लेनी पड़ी है। यार ये दुनिया चेंज हो गई है। यार आजकल शायद बीवियों को जो है ना मनाना आसान है, बॉस को मनाना मुश्किल है। यार बेगम का तो मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया कि तरस खा के सोना, हाँ भाई तुम चले जाओ, तुम्हें वाकई जरूरत है। सही क्या बात है। क्या मेंटल मेंटल हेल्थ देख के बात कर रही है बीवियां कि भाई आपको जरूरत है। हाँ, बेगम बोल रही है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जी ले अपनी कहाँ जिंदगी। देखो, अब जब आप 40 से करीब हो गए हो, अब बेगम को पता है अब कहाँ जाएगा ये। अब कहाँ जाएगा? अब इसके अंदर नोटी वाला टप्पड़ नहीं है भाई। सही बात है। अब कौन देखेगा, कौन लिफ्ट कराएगा? जाओ जहाँ जाना है, थाईलैंड जाना है थाईलैंड चले आओ, ओ, पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? हाँ अच्छा थाईलैंड तक हाँ, पहुंच चुकी है। हाँ कसम से बेगम ने बोला पाकिस्तान में क्या करके जाके, वो अभी उन्हें जो उन्हें हम अल्लाह पे माफ करे इतना साहब, भरोसा है कि इन शक्लों को कुछ नहीं मिल सकता, ये कसम वैसे खुदा ही की। वापस आ एग्जैक्ट जाएंगे। तो क्या ये टेंशन है यार ये वही उनको। बात है, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही हो। यार अभी वो ओए सवात वाला हाँ, वाका ये हो ना, अल्लाह माफ हकीकत करे। यही है फरहान, अब हकीकत यही है। अभी कैमरे के अंदर थोड़ा बहुत हम अच्छे दिख रहे हैं, वरना सामने से तो हमें वो आजकल तो वो वाला सीन आ गया, हर कोई दूसरा अंकल ही बोल रहा होता है, अंकल वो आप रास्ता बताएंगे यहाँ से कैसे जाए। यार सबसे मजे की बात, मैं कहता हमसे हूँ आओ पहले तो बेटा मैं हमारी तुम्हें तोंद आ रही बताऊं, होती है। आओ हमसे आओ मैं पहले तो तुम्हें हमारी तोंद बताता हूँ, कमरे में हम एंटर होती कार पे जाते हैं। है। यार वो अभी सवात वाला सीन हुआ है ना, उसकी वजह से बेगम ने बोला कि आप पाकिस्तान की जगह कहीं और चले चले जाएं, ओह जाने हाँ दें। नहीं वैसे यार, यार, अल्लाह अल्लाह सबकी मगफिरत करे दैट भाई। वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट। लेकिन यार इसमें उसमें हमारी अपनी भी गलती है ना यार, हम भी बहुत वो करते हैं, लेकिन जाहिर यार है हुकूमत। मैं तो ये कहता हूँ, हमने पहले ही बात की थी कि किसी और को ब्लेम करके जिंदगी गुजारना और खुद एक्शंस लेना ना, वो हम पाकिस्तानियों का वो एक मशाला बन चुका है कि हम किसी और को ब्लेम करके ही जिंदगी गुजारते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, अपने करियर को लेके हो, अपने ख्वाबों को लेके हो, अपनी बातों को लेके हो, अपनी फैमिली को लेके हो, या वो सोसाइटल हो या करियर वाइज लो, तुम उसमें ना हम पाकिस्तानियों का मसला ये बन गया है कि हम हमेशा दूसरे को ही ब्लेम करते हैं कि भाई बिल्कुल। इसकी वजह से ये हो गया, फलाना ऑफिस में बॉस खराब है, घर में बेगम खराब है, बाहर ये चल रहा है, हुकूमत खराब है, फौज खराब है। लेकिन जब आप व्हेन यू गो एंड डिग इनसाइड एंड डाइव इनसाइड, तब आपको पता चलता है कि आवाम ही खराब है। यार तो बिल्कुल आप सही नहीं, कहा। हमेशा वो आपके निकलता खुद है के कि आपने डिफाइन नहीं किए अपने, जो क्या कहते हाँ, हैं, बाउंड्रीज डिफाइन केपीआई। नहीं किए हैं अपनी।
अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन नहीं की हैं शुरू से, तो फिर आपको लगता है कि दूसरे मेरी कैसे नहीं समझ रहे मेरी रिक्वायरमेंट, क्यों नहीं समझ रहे, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्टली अभी वो काफी फड्डा इस बात पे फड्डा भी चल रहा था कि देखो वो उन्होंने फिर जो है इन्वेस्टिगेशन की तो वो जो मर गए बेचारे उन पे इल्जाम लगा दिया और ये वो। तो मैं उस पर किसी से बात कर रहा था, मैंने बोला, मैंने कहा देखो पाकिस्तान में जितने भी जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हुए हैं तो 90% वो वही निकले हैं कि पायलट नेग्लिजेंस या पायलट की गलती और उस बेसिस पे निकले हैं। तो वो अ, हमेशा बात उसी पे आती है कि हमने ही एसओपीज फॉलो नहीं किए या हम ही रूल्स को फॉलो नहीं करते या हम ही, मतलब एक छोटी सी मिसाल है, जिस दिन ऐलान होता है कि भाई सुनामी का खतरा है या साइक्लोन आने वाला है समुद्र में, तो आधा पाकिस्तान जो है, आधा सब कराची जो पहुंच है जाता वो सीयू पे खड़ा होता है। है। तो यस। दैट्स एन एग्जांपल। तो बस वही सीन है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ही ठीक करे। जब हमें पता है कि हमारा मुल्क, हमारा सिस्टम, हमारी हुकूमतें ऐसी हैं तो हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा ना भाई, ठीक करने के लिए। तो अपने आप घूमने को, अपने फिरने मोहल्ले से को। घूमने फिरने से हम वापस आते हैं अपने हाँ, टॉपिक की तरफ प्लीज हो अपने गया। कि टॉपिक घूमने पे फिरने, मूसा ने पैसे जब मूसा ने इंसान बोर के कर पास दिया हमें। आता है तो सबसे पहले उसका हाँ ये भी सपना होता है कि घूमने फिरने जाऊं मैं। तो आए हाय। ओह यस। बचपन में यार तुम में से बताओगे किस, तुम लोगों ने एक सोचा होगा ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा मैं तो यार, लेकिन किसी जहन में होता है ना कोई कंट्री, तो तुम लोगों के जहन में कोई कंट्री ऐसी है कि बचपन में तुम लोग चाहते थे यार मैं उधर जाऊं जरा घूमने फिरने? यार बात स्विट्जरलैंड। रोमांटिक हो जाएगी। ये स्विट्जरलैंड। हाँ। देखा ये स्विट्जरलैंड, मैंने कहा था बात रोमांटिक हो जाएगी क्योंकि हम पले बड़े हैं इंडियन मूवीज देख के। और हाँ। डीडीएलजे। सबसे और एग्जैक्टली सिमरन सबसे वही है। पहली रोमांटिक मूवी सबसे पहली रोमांटिक मूवी जो हमने देखी है हमारी एज ग्रुप के लोगों ने, वो डीडीएलजे थी। तो सेनोरिटा। जरा सा छोटे झूम छोटे लूं दोषों मैं, में अरे ऐसी ना छोटी रे छोटी ना बातें रे होती ना, जरा सा घूम लूं मैं। तो जब से शाहरुख खान को उस क्या यूरो ट्रिप करते हुए देखा है। एग्जैक्टली हाँ। यूरो ट्रिप करते देखा है उस बगैर छत वाली गाड़ी में, अच्छा, जिसे हम बगैर छत वाली गाड़ी बोलते हैं। एक शाहरुख खान को यूरो ट्रिप करते हुए देखा था और एक पर वो इंग्लिश की फिल्म आई थी यूरो ट्रिप, तो फिर दोनों में और दोनों सही टाइम पे आई थी। उस टाइम पे इंसान ओह, कहता था उस टाइम जो पे बात इंसान हाँ कहता था कि रोमांटिक ट्रिप के लिए जाऊंगा स्विट्जरलैंड, और फिर जो है वो दूसरी वाली जो इंग्लिश वाली आई यूरो ट्रिप, तो इंसान का दिल चाहता था दादा ये तो भाई सबसे लेकिन बेस्ट लेकिन चीज है। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री, ये एग्री इंग्लिश वाली ज्यादा अच्छी थी। ये हाँ बात है। और शु- यार, और शुरू के बच 5 उसमें मिनट गाने नहीं तो थे और ना। ज्यादा अच्छे लगे थे। तुझा जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें गाने नहीं। शाहरुख खान की वही वाली पसंद थी मूवी, कि वो वाली सही थी। जब तुम बड़े हुए तो तुमने कहा जाहिर है ये बिल्कुल मेरे एज के मुताबिक है। हाँ तो जो मेरे एज के बिल्कुल मुताबिक ऐसे। जो चीज थी उस टाइम पे, फरहान कुछ कह रहे थे। यार आई थिंक मोर देन द ट्रिप हमें जो है ना वो शाहरुख खान जैसा अब्बा चाहिए था, जो कहे बेटा फेल हो गए, जाओ टूर करो, ऐ- ट्रिप में एंजॉय जाओ। करो। ऐसा अब्बा होता है। मैं तो हाँ। अपनी अम्मा को देख रहा था, मुझे आज भी याद है कि अम्मी ये क्या हो रहा है। बेटा तुम फेल हो गए, तुम्हारे दादा भी फेल हुए थे, तुम्हारे परदादा भी फेल हुए थे, टूर में जाओ यार क्योंकि तुम फेल हुए हो। यार हमारी दैट्स फैंटेसी ग्रेट। वो थी। यार एग्जैक्टली भाई मजे की तुमने बात है कि अंदर की बात पकड़ी है ना। हमारे बच्चों की फैंटेसी अब यही रह जाएगी कि हम भी ऐसे ही बाप बाप बन गए। फेल हुए साले। हाँ, देखा जाए तो सही है। यार मेरा सपना जो था ना, एक इसके अलावा मेरा एक बचपन से शौक रहा है अम्यूजमेंट पार्क्स का। तो मैं वो वीडियोस नेट जियो पे एक प्रोग्राम आया करता था, उसमें वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस राइड्स वगैरह दिखाया करते थे ना। तो मुझे एक ये बड़ा शौक था कि यार जब मेरे पास पैसे आ यार जाएंगे तो मैं ये काम किया करूंगा। उसके लिए पैसे की वाह। जरूरत नहीं है यार, उसके लिए वीजा की जरूरत है। यार हाँ, एक दफा मैंने वीजा अप्लाई किया था, मेरा एक दोस्त इधर बैठा हुआ है वो मुझे फरारी वर्ल्ड लेके गया एंड इट वाज हिज ट्रीट। बाय द वे फरारी वर्ल्ड वाज हिज ट्रीट। उस ओके, वक्त तो मुझे फरारी पता नहीं वर्ल्ड में था काम यार। भी नहीं करता था। मुझे पता नहीं था हाँ यार। मैं फिर नेक्स्ट अच्छा, टाइम मैं ना प्लान करता मैं हूँ। मैं बिल्कुल ना एंटी एडवेंचर हूँ। मुझे मुझे समझ नहीं आती लोगों को, मतलब अपने आप को जियत दे के कैसे खुशी मिलती है। हाय हाय मतलब हाय। आप अपने डर से कैसे खुशी पा रहे हो भाई? डर के आगे जीत है। एड्रेनलिन, अबे एड्रेनलिन भाड़ में थ्रिल। जाए ऐसी जीत यार। बंदा जा रहा है फरारी में, भाई सांस, यार इंसान की रूह वहीं पे रुक जाए, बॉडी आगे निकल जाए, भाई यार, कौन लेकिन सी लेकिन ऐसी यस लेकिन हाँ, हम कलेक्टिवली मूसा को जज करते हैं। मूसा
ये काम तू गरीबों में भी कर सकता है। अमीर सोच तो रख कम से कम, साले सोच भी तेरी गरीब है। देख मैंने बोला हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, ये अमीरों का सीन है। नहीं भाई उसकी वो भी उसकी एडवेंचर लैंड में नहीं डिज्नीलैंड जाएगा ना। भाई दुनिया में हाँ अलग अलग जगहों पे एक अम्यूजमेंट पार्क थोड़ी कि मैं दिन जाके मेरा एक शौक पूरा हो गया। अगर तू अमीर की तरह सोचता ना, तू बोलता मैं अबे अपना अम्यूजमेंट पार्क बनाता और हर साल उसमें नई राइड्स लगाता। ये अमीरों की सोच होती है। नहीं भाई। ये बहुत अमीरों की ख्वारी है। नहीं, ये ट्रस्ट मी, रईसों आई की वर्क इन सोच होती है। आई क्या कह वर्क रहे इन हो दैट सुनाओ। इंडस्ट्री, बहुत ख्वारी है। बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली बनवाना अपना, दूसरों का बना के दूसरों का एंजॉय करना बेहतर है। यार यार मैं इसका वाकया सुनाता हूँ। फरारी वर्ल्ड में ना, जिनको नहीं पता, फरारी वर्ल्ड में एक राइड है फॉर्मूला रोसा, एंड इट वाज, अभी भी है फरहान, या अब वो इट रिकॉर्ड इज खत्म हो गया? हाँ स्टिल हाँ देयर, स्टिल इज द वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट फास्टेस्ट, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर। तो बहुत डर लग रहा था। पहले हमने सोचा कि हम जाके बैठते हैं, हमने कहा हम पीछे बैठेंगे। तो खैर पीछे बैठ गए, बड़ा मजा आया यार, वो जो रश मिला था जबरदस्त। फिर हमने कहा दोबारा चलते हैं। अच्छा, उसमें दो लाइनें चल रही होती हैं। एक लाइन होती है जो सिर्फ फ्रंट 2 सीट्स पे बैठने वालों की होती है, और एक लाइन होती है जो खाली होती जाती है, तो पीछे पीछे जिसको बैठना है, बैठ जाए। हाँ तो हम वो 1-1.5 घंटे की लाइन में लग के जब फ्रंट सीट पे पहुंचे ना, अच्छा जमाना है जवानी था, शौक थे। उठ पटांग किस्म के शौक थे। तो मैंने कहा यार कोई लड़की बैठ जाए साथ में, तो जब वो चलेगी ना तो वो बटन बटन और फुल शर्ट पर उड़ने वाला सीन होगा, मजा आएगा। तुम्हारी अच्छा शर्ट वो तो होता यार है। ये मैं अपनी यूरो ट्रिप चला रहा मैं हम सदा अरे के फासियत। ये सऊदी के भूखे नंगे लोग वो इनके उस लिए तो टाइम पे सऊदीया में यही भूखे दिखते। नंगे लोग होते थे। हाँ भाई मैं सिर्फ सऊदीया का मसला नहीं है, मैं वो बंदा हूँ, जब फास्ट में गया था तो उस साल के बाद से फास्ट में लड़कियों ने आना छोड़ दिया था। तो नहीं थी लड़कियां उस हमसे दूर। थी, वो 6-7 महीने बाद चली गई थी। लेकिन मूसा हाँ तो बप्तिस्ता को भूल गया फिर। यार जिसके पास अपना टैंक हो उसको बप्टिस्टा की क्या जरूरत, शुजा। एनीवेज बैक टू द वाक्या। तो खैर एज यूजुअल किस्मत हमारी ऐसी कि हमारे साथ खातून कहाँ बैठती, यही फरहान था या पता नहीं अम्मार था, कोई एक हमारे साथ बैठ गया। तो अच्छा राइड चली, हम मजा लेके वापस आ गए। राइड से जब आप वापस निकलो ना, तो उन्होंने एक बूथ बनाया होता है जहाँ पे वो पिक्चर्स कैप्चर करते हैं आपके एक्सप्रेशंस की। तो वो और क्या, अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्रिंट करवा लें, वो 100 दिरहम वगैरह लेते थे। तो जब वो पिक्चर देखी ना मैं, तो किसी खातून के क्या बटन खुलते हैं, मेरे ही सारे बटन खुले। उसके बाद से तो मूसा ने कसम खा ली वो सिर्फ टी शर्ट पहनेगा। तो मुझे काफी शर्मिंदगी हुई इसके बाद। तो पर तेरा एनीवेज ख्वाब पूरा मैं हो गया। तेरा ख्वाब पूरा हो गया, बटन खुले वन किसी के। हाँ, तो ड्रीम वन कम ऑफ द ट्रू। सपनाज वाज एंड स्टिल इज के मैं राइड में बैठूं। अब मसला ये है कि अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि जब राइड में बैठ जाऊं ना, पहले तो बड़ा शौक होता है बैठने का। अभी मैं पिछले साल एक इधर रियाद सीजन में एक राइड लगी थी, वो जो पता नहीं एक पंखे की तरह होता है, दो दो साइड पे लोग बंधे होते हैं और गोल गोल घुमाता है आपको ना। हाँ हाँ हाँ। तो कभी दिखाऊंगा। तो उसमें मैं बैठा बेगम के साथ, पहले तो बड़ा शौक था, लेकिन जब आप चढ़ जाते हो ऊपर और जब वो चलनी शुरू होती है ना, उस वक्त फिर अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि उस वक्त फिर फील होता है यार ये मैं हाँ यहाँ क्यों आया। मैं क्यों आया, और 200 रुपए ले ले जल्दी उतार मैं दे। मदर बोर्ड हूँ जो इस पे आया। वो वो वाली हालत हो जाती है। तो अब सही पता नहीं बात। नहीं है फरहान भाई, सपना मैं पूरा कर फरहान भाई पाऊंगा या नहीं आप कर बताएं पाऊंगा। कि आपका बचपन का ख्वाब कि अगर आप अमीर होते तो आप कुछ करते। यार मेरा तो टूर का था, और मेरा था यूएस जाना है मुझे, किसी तरीके से ओए मुझे होए। यूएस जाना है बस, यार हम क्योंकि लोग वो के ऑफ यार कोर्स ख्वाब भी क्या कैसे गरीबों इन्फ्लुएंस। वाले हैं यार। हाँ वो यही थे बस, यार प्लेन मिडिल में क्लास बैठना, शुजा, ये भी एक मेरा ख्वाब था, मुझे याद है कि यार प्लेन हाँ में बैठना है। शुजा क्यों, दैट्स पहला व्हाट कराची में मिडिल हुआ क्लास है, इज। क्या बोलते एब्सोल्युटली हैं, सही सारी बोला। फैमिली एवरीथिंग इज अराउंड इट। यार पूजा, असल में हमारा बचपन जिस टाइम पे था ना, उस टाइम पे यही ख्वाब थे यार। अच्छा मैं हाँ अच्छा मेरा बचपन जो है ना यूही का है। तो मेरा ख्वाब तो ये था हाँ, शेख डिफरेंट जायद ख्वाब। का मेंशन मेरा हो। क्या हो? शेख जायद का वाह मेंशन मेरा हो। मेरा ये वाह। एक्चुअली मेरा ये शुक्र ख्वाब था। मैजोलियम नहीं बोला, शुक्र मजार नहीं बोला उसने। तो भाई हम तो अरबों में थे, तो हमने तो बहुत बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा अय्याशियां देख ली थी भाई, कि मतलब फिर उसके हाँ बाद हमने एक डी कोई ग्रेड फर्क देखा नहीं। पाकिस्तान आके, अच्छा अय्याशियां कुछ और होती है। और पहली पहली फ्लाइट मैंने फैसलाबाद की ली थी, इंटर्नशिप थी सरीना होटल में,
जब राइट AKHSS में कॉलेज कर रहे थे तो समर इंटर्नशिप देते थे, तो सरीना होटल में फैसलाबाद में इंटर्नशिप थी, तो वहां पे फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ के गए थे, नहीं फ्लाइट में बैठ के आए थे, और जो वाओ सांसें जो ऊपर नीचे हो रही हैं, दिल धड़क रहा है, दिल बाहर आ रहा है, कि ये मतलब दैट एक्सपीरियंस वाज कंप्लीटली अनरियल फॉर मी। हाँ, उसके बट बाद ड्रीम बैठे कम बैठे तो फरहान ने अपने ख्वाब पूरा कर लिया, इसका मतलब फरहान अब पीसफुली मर यस, सकता है। हाँ मेरा हाँ तो शेख अमेरिका जायद का चले मिशन जाए। अभी तो ये है। मेरा वन ऑफ द ख्वाब है हाँ ना, अभी ख्वाब तो यूएस वाला बहुत सारे रहता है, होंगे ऐसा ऐसा। यूएस नहीं गया हाँ भाई, शुजा अभी वो यूएस नहीं गया। अभी रहता है। ओ, चल अच्छा मेरा इंशाल्लाह जैसे मैंने आप ट्रम्प लोगों को आपको वीजा बताया देंगे, आप जरूर जाएंगे। जी जैसे मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह। बताया कि मैंने बचपन में शेख जायद से हाथ नहीं मिलाया हुआ है, क्योंकि हाँ, हम लोग का जो स्कूल था फोटोगन वो, यार फोटो वोटो नहीं है मेरे पास, नहीं लेकिन मानते हो, पॉइंट इज, मैं क्यों मानूं, मैं तो नहीं तू मानता। ना मान, आई डोंट वांट टू हैव अ ब्रेकिंग नहीं राइट, मानते हो। कमाल की चीज नहीं थी। बोला क्यों फिर? क्या हो, क्यों यार बोला? नहीं बोला यार क्यों? अच्छा, तुम लोग ये हाथ पूछ सकते हो चूम, कि हाथ चूम। तुम लोग ये ये पूछ सकते हो, ये वाला आता है, ये वाला सीधा ये पूछ सकते हो क्यों मिलाया था। हाँ, क्यों मिला? क्यों मिला था भाई? यार जब मैं छोटा था ना तो हम लोग अपने स्कूल की तरफ गालिबन। से गए थे। हाँ, हम्म, गालिबन, हाँ छोटा ही था। हम लोग अपने स्कूल की तरफ से गए थे, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट केक बनाया था यूएई ने, तो अच्छा, ये एग्जैक्टली टॉलेस्ट बनाने का शौक वहां से शुरू हुआ है फरहान। एग्जैक्टली। अच्छा वो टॉलेस्ट केक ऐसा अच्छा था तुम कि हो। मतलब लाइक पूरा पूरा यूएई पहुंचा हुआ था उस टॉलेस्ट टॉलेस्ट केक को खाने के लिए, वो वाला सीन था। अल्लाह, तो तो जस्ट somehow इमेजिन। उस तो टाइम जितनी जस्ट आवाम थी उस हिसाब से सबने खाया ही होगा। हाँ हाँ, तो उसमें जो है ना एक कंपटीशन था कि 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा केक खाने वाला, तो तेरा भाई जीता था। वाह यार बेहतरीन, वाह बेहतरीन। शुजा खड़े सबसे होकर गोल घूम के दिखाओ कैसे जीते। तो इसलिए जो है ना वो ट्रॉफी लेते हुए हाथ मिलाया था। और लेकिन अगेन क्योंकि बचपन से जो है ना हमने मल्टीपल बार उसका मेंशन देखा, तो हमने बोला यार रहना तो बड़े हो गए ऐसे ही घर में जब अमीर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार मेरा एक सपना था, एक सपना मेरा है, था क्या अभी भी है, कि मेरे पास इतने पैसे हों कि जब मैं कुछ खरीदने जाऊं तो मैं प्राइस टैग ना देखूं। वाह बस अभी जा सकते हो मतलब तुम इतने 1 to 10। मैं भी जब इम्तियाज जाता हूँ वन प्राइस टैग डॉलर नहीं शॉप बेहतरीन, डे टू डे। डे टू मैं डे। बता रहा हूँ उसमें, मैं भी इम्तियाज जाता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ टैग। मुझे पता है मैंने हाँ, मैंने किसान का तेल लेना है, मुझे पता है मैंने नीडो का नहीं, मैंने जो है मिलाकर दूध लेना है। नॉट एक ही दफा स्पॉन्सर्ड। जब निकल के एंड में पर्ची आती है तब शौक लगता है। यार वो तुम लोगों ने पता नहीं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो थी डॉक्यूमेंट्री, वो देखी थी मैंने ना। उसमें उसमें ये होता है कि जब वो जूते लेता है ना, एक शो में जाके हम्म बहुत सारे जूते उठाता है, तो काउंटर पे जब जाता है ना तो लड़की उसको रसीद देने लगती है। यू वांट रसीद? ऐसा गंदा गरीब गलीज शक्ल बना के क्रिस्टियानो देखता है ना उस लड़की को, है। मतलब टट्टी टट्टी। यार तो मुझे पता यार ये इतने पैसे हो कि मेरे मैं जा रहा हूँ, मेरी जेब से 5,000 का नोट या 500 रियाल का नोट गिर जाए ना, तो मैं पलट के उठाऊं भी नहीं कि यार कौन उठाए, यार जाता है जाए। वो वाला एक मशहूर डायलॉग है ना फैमिली मैन का, कि अगर उसका जो है 5-10 हजार का नोट गिर जाता है, वो झुक्की उठाता नहीं है, उसका 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा इतनी देर में। हाँ, टाइम जाया। टाइम जाया होगा। तो भाई इतना सिर्फ अमीर तू होना बता यार था। तेरा मेरा क्या मेरा ख्वाब है? मेरे ना मेरा सपना जो ना तुम तीनों से बड़ा डिफरेंट सपना था। मेरा ओके सपना जो था बता। ना जान हो ना। बेसिक, पता नहीं मुझे बचपन में ना कसिनोज बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मैं कहता था यार भैंस की दुम, मैं वेगस बड़ा जाने। होऊंगा तो मैं क्लब बनाऊंगा पाकिस्तान का, सिर्फ रिच लोग ही आ सकेंगे उसमें, और ओए उसमें होए। जो है ना कसिनो रखूंगा और जरदारी भाई आएगा, और मतलब बड़े बड़े लोग ओ आएंगे और वो बैन। कसिनो यूज करेंगे, और वो सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लब होगा, मतलब किसी और को एंट्री नहीं होगी। और एक कार्ड होगा उसका, शिट। मैंने कार्ड भी सोचा था वो ब्लैक कलर का ना, उफ। ब्लैक कलर का गोल्ड प्लेटेड कार्ड होगा उसका, और वो जो आप पूरे वर्ल्ड में जाके यूज कर सकोगे उसको, उसकी डिफरेंट मेंबरशिप्स होंगी इन द वर्ल्ड सन। इन डिफरेंट कसिनोज।
तो यार मैं तुम इस तरह सोचता था, तो पता नहीं वो एक कब होगा पूरा। नौशी नौशी और हसन दाऊद पोता से तुम कांटेक्ट करो। वो ये वेरी इस मच किस्म के अलाइंड। दो लोग हैं। हाँ इस किस्म के दो लोग लड़के हैं का कि वो ख्वाब देख रहा है बचपन से ही डडली जुआरियों को एंटरटेन करेगा लड़का यार, चेक कर रहे हाँ, देखो देखो अब अमीर तो होने देख के लिए जवानियों को यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे ख्वाब भी हराम है ना, कि उसमें हराम तो होगी। अच्छा मुझे लगा तू बोलता कि जरदारी इलोन मस्क आएंगे, उनसे पैसे लूट के मैं गरीब बांटूंगा, मैं रॉबिन हुड बनूंगा। नहीं नहीं क्योंकि तेरा ख्वाब क्या था, मैं उनको एंटरटेनमेंट दूंगा। नहीं, एक यार एक देखो एक फॉर ये देम। था, और दूसरा दूसरा तो मेरा बचपन से जो दूसरा था वो यही था कि यार मुझे कोई स्पोर्ट्स ऐसा बड़ी फैसिलिटी बनानी है जिसके अंदर कोई मतलब पैसे ना हो। एवरी जो भी लव हाँ करता है क्रिकेट को या फुटबॉल को, वो आए उसमें और उसको सारी फैसिलिटीज मिले। ये तू दूसरा। बैटिंग और करे और वो मैं सारे आके तुझे बॉलिंग कराए। हाँ मुझे क्यों करा है? मैं तो ओनर हूंगा यार, मैं उसको यूज नहीं करूंगा। मैं आई वांट कि पाकिस्तान से उस एकेडमी से कोई ऐसा टैलेंट निकले जो आगे जाके यार कोई बने कुछ। लेकिन वो यार मैं ये करूंगा इंशाल्लाह। और वो मेरा प्लान है, इंशाल्लाह आई विल डू इट। इंशाल्लाह इसी इसी जन्म में करूंगा। यार आई अच्छा थिंक ये ये चलो ये भी अच्छी चीज है यार, वी आर डिस्कसिंग आवर क्या बोलते हैं ख्वाब एंड ड्रीम्स, क्योंकि ये चीज मेरे पिछले 5-7-8 साल से चल रही है मेरे दिमाग में कि मेरे मतलब हमारे कोई प्लॉट वगैरह है वो पड़ा हुआ है, हम्म, कुछ यूज नहीं हो रहा है, हाँ अमीर मेरे दिमाग में आदमी हमेशा आता बस है कि यार उसको एक हो गया स्पोर्ट्स हब टाइप का कुछ आजकल बना दें पैडल या पैडल लाइब्रेरी एब्सोल्युटली, टाइप का बना दें या कुछ, बिल्कुल। तो इट वुड बी आजकल वेरी पैडल चल नाइस। रहा है, पैडल इन्वेस्टमेंट करना कसीनो है पैडल बनाते पैडल एक हैं, नई चीज चली है। कसीनो बना। कसिनो बाद में बनाएंगे, पहले स्पोर्ट्स बनाए ताकि लोग आना शुरू हो, उसमें फिर एक रूम इंशाल्लाह बना आगे देखेंगे। देंगे कैसीनो का, बाकी जो होगा क्लब होगा। हाँ, बेसमेंट सही प्रॉपर। बेसमेंट क्या चाहिए होता है, एक क्या 52 का कार्ड का डेक चाहिए और एक टेबल चाहिए, 4 हाँ कुर्सियां चाहिए। हाँ, Yeah. नहीं आ जाओ यार, भाई, तीन हम जुआ पत्ती। पैडल के ऊपर ही हम पैडल के ऊपर ही जुआ लगा देंगे, तू आ रहा तो 1 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। अरे हाँ, बैटिंग ये चल रही सबसे है। अरे ये तो बेस्ट है, बाढ़ में गया कसिनो, स्पोर्ट्स ही जुआ है, बेहतरीन। बैटिंग चल रही है आप अपना बाहर, बंदा हम ले भी आओ, बैटिंग लगा रहे हैं। हाँ आप अपना बंदा ले आओ, ये एक और बंदा आ गया, 2 टीम है, पैसा लगाओ, जुआ है, जुआ ही जुआ है। पैसा लगा। ये ऊपर दोनों हो वीआईपी जाएगा काम। बॉक्स होगा, वीआईपी बॉक्स अंदर सब बैठे होंगे, देख रहे होंगे, हाँ भाई कोर्ट नंबर 1 पे हाँ मैच चल रहा है, कौन जीतेगा? वो मोटा शुजा हाँ जीतेगा, चलो भाई लगा लो। यार वैसे आपस की बात है, बे- बचपन में किसने ये ख्वाब देखा था कि 4 शादियां करेगा? सोएब तूने तो सोचा होगा, नहीं भाई, मैं एक शादी से भागता है था। ना? बचपन में यार हम लोग एक शादी से ही भागते थे यार, ये क्या सीन है? यार असल यार में हाँ हमारी प्रायोरिटी उस टाइम पे डिफरेंट थी ना यार। उस टाइम पे शायद हमारी प्रायोरिटी थी सबसे पहले तो पायलट बनना। फिर थोड़े से बड़े हुए कि अब पता चल गया कि पायलट तो नहीं बन सकते, तो अब क्रिकेटर बनना। फिर क्रिकेटर भी नहीं बन सकते बैंस की तुम, फिर बाप कहता है इंजीनियर बन जा भाई। बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, बहुत मुझे पैसा एमबीए है, करना है, बहुत डॉक्टर हैट्रिक पैसा है। बनना है। हैट्रिक तो तूने हाँ, हैट्रिक मारी है। वो सही तीनों बोल रहा हूँ, यही होता है। तीनों ये नेशनल पाकिस्तान का नेशनल ये नेशनल है, अगर ये बनाया जाए हर ना अच्छा हमारे हमारे एज ग्रुप में जितने होंगे उनके साथ यही हुआ होगा। सही है। यही है। और फिर वो बेचारा एंड में पता चलता है भाई मैं तो इंजीनियर भी नहीं बन सकता, तो मैं क्या बनूं? सही है। चूतिया बन गए, मुबारक हो आप। पॉडकास्टर बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम ही आप ऐसा चूतिया था। बन गए। लेकिन अगर ये कहानी है ट्रू, यहाँ वैसे पायलट और ये क्या हम्म, क्रिकेटर क्रिकेटर और इंजीनियर, क्रिकेटर और इंजीनियर ये ऐसे ही है, 3 चीजें हाँ। कॉमन है, तो मेरे लिए भी मतलब कॉमन है। अच्छा, ये हम लोग लड़कियों से को पूछोगे, डीप डाइव करना लड़कियों से चाहिए। पूछोगे लड़कियों से हाँ पूछोगे तो बचपन में उन्हें टीचर बनना होगा, थोड़ी सी बड़ी होंगी तो डॉक्टर बनना होगा, और तीसरे में उनको शादी करनी होगी, बस। दुल्हन बनना होगा। एग्जैक्टली दुल्हन। सिंपल, तो ये कुछ गेम ओवर। कोई कोई क्या बोलते हैं सोसाइटल साइकोलॉजी है कि कोई हाँ इसी हाँ, ये तरीके से ये हमारे चीजें फीड हुई है हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली कि हम असल सब में चीजें एक ही तरफा अनकॉन्शियसली, सोच रहे यस यस यस, हमारा मुआशरा उस हैं। टाइम पे ऐसा ही था ना, कि ऑप्शन ही कोई नहीं था ना, या तो इंजीनियर कामयाब था, या डॉक्टर कामयाब था, या तीसरा जो था वो कोई ऐसा निकम्मा बच्चा होता था जिसको बिजनेस में लगाते थे और वो चल जाता था।
बिजनेस हमेशा वही घर में ना चलता था। निकम्मे वाले को बोलते थे कि तू बिजनेस कर ले भाई, उसको कहते थे दुकान देख ले या कुछ कर ले, और वो ऐसा निकलता था जो सब इंजीनियर के भी पैसे वही भर रहा होता था। हाँ, EMI वो भर रहा होता था। बेचारे और सब Great. लगे हुए हैं, वो ये जो निकम्मा है वो सबके पूरे कर रहा है। खर्चे मेरा पूरे कर मेरा रहा एक है। ख्वाब था, मुझे याद आया जब मैं बचपन में था, मुझे मेरा ख्वाब ये था यार, कोई ऐसा बिजनेस में बनाऊं, मैं उसके बाद सिर्फ सोऊं और पैसा आता रहे, मतलब लाइक यार वो वाला, हाँ, मतलब लाइक नल का ऑन कर वो दे वाला। और फिर पैसे निकल हाँ, रहे। मतलब लाइक समथिंग लाइक कि बस पैसा खुद आता रहे, मैंने भी कुछ नहीं करना है, मेरे को आराम ये करने का मन है। ये साइकोलॉजी क्या थी पता है? ये हमारे पेरेंट्स ने जो फीड किया था ना, मैट्रिक कर लो फिर जिंदगी आसान है, यस, अरे कॉलेज कर लो उसके बाद जिंदगी आसान है, पता नहीं बैचलर्स कब कर लो आसान उसके होगी बाद भाई। जिंदगी आसान है। और तो यार हमारे दिमाग सबसे में भी बड़ा वो भर गया था, ट्रैप, एक सबसे दफा बड़ा पैसा ट्रैप बन गया ही फिर है। जिंदगी आसान है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा ट्रैप ही है। वो कहते थे ना हाँ, ओ लेवल्स है, इसके 3 साल है बेटा, ये जो बस 3 इसके साल है बाद ना, भाई इसमें जिंदगी। पढ़ लिया, उसके बाद एक दफा अच्छे बोर्ड के कॉलेज में एग्जाम्स, हो गया, कोई टेंशन ही बोर्ड नहीं। के एग्जाम से बस। हाँ, हाँ, बोर्ड के जिंदगी एग्जाम्स कर आसान है लो इसके फिर। बाद। अच्छा, फिर कॉलेज आ गया, कॉलेज में भी यार ये वाले ये जो होता है ना, एक दफा अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया बेटा, फिर आपको खुद पढ़ के टेंशन नहीं निकलोगे, होगी। खुद पढ़ के निकलोगे। मुझे जुमला हाँ याद है चाह खाला मरूम का, खुद हाँ, पढ़ के निकलोगे। हालांकि फिर मैं अपने भाई बच्चे को उसके बाद बंदा यूनिवर्सिटी अब में आता है ना, तो फट हाँ जाती है बंदे की। बंदा कहता है अब मैं करूं क्या, बाप के पास हाँ, जाता है, बाप कहता है अब तुम खुद देखो भाई, जो अब है तो बड़े हो गए वो हो। है। हमें कभी अच्छा, जिंदगी में खत्म नहीं होती पढ़ाई भाई। ये चीज मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ कि तुम जो है ये चीजें अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती जाएंगी, पहली बात। यस हाँ दूसरा, तुम्हारी टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती जाएगी। अब यस तुमको हाँ, खुद पढ़ना है, जितना पढ़ना है खुद पढ़ना है। अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि टीचर ने नहीं पढ़ाया क्लास में, यस ये यस। एक्सक्यूज गया बाहर में। अब ये आफ्टर जीपीटी तो वैलिड नहीं बिल्कुल है भाड़ में और गया। ना वैलिड रहेगा आगे यार जाके। अभी अभी तो तो हम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है ना, अभी तो किसी उसमें नहीं है, अभी कितना पढ़ना पड़ रहा है हमें। सही बात है, अगर हर हम चीज नई पढ़ेंगे चीज नहीं, सीखनी पड़ती है। हम लेंगे नहीं, रह ही नहीं सकेंगे अपने मुआशरे में, साथ नहीं रह सकेंगे, जो काम हम कर रहे भाई हैं उसमें साथ नहीं रह सकेंगे। तो यार जिस पढ़ाई जिसके के साथ बाद ये भी स्कैम हुआ। हुआ है ना, नहीं नहीं, जिस जिसके साथ स्कैम हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ मेरे खानदान के मामू ताया चाचा सबको बोल रहा हूँ, आप सब जहन्नम में जाके जलोगे इस बात की वजह से, हमारी जिंदगी अल्लाह बर्बाद खैर। कर दी। हम ये सोचते रह गए कब अय्याशी स्टार्ट होनी है। फुप्पो, याशी कभी फुप्पो नहीं को आती मेरी क्यों बात। छोड़ दिया तुमने? तो बच्चों अब वो भी और बड़ों, और जो हमारे नटखट वाले जो अभी बड़े हो रहे हैं ना थोड़ा, तो जब मौका मिले मेरे भाई याशी करने का, याशी कर लिया अल्लाह करो। एग्जैक्टली मैं पता अपने बेटे को क्या बोलता हूँ, मैं बताऊँ बेटा बस यही साल है अय्याशी करने का, अगले साल इससे कम अय्याशी हाँ हो अगले जाएगी। मैं लिटरली साल। उसको रिवर्स साइकोलॉजी कर रहा हूँ, बोला उल्टा है यार ये भाई, अच्छा यस, होता है, अब यही ये अय्याशी अच्छा है, होता है। अगले साल इससे कम होगी, फिर उससे अगले साल उससे कम होगी। भाई सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, ये करियर स्टार्ट करने तक नहीं है। करियर भी चलो आपका चल रहा है साथ में, लोग शादियां करा देते हैं इस बात में कि अकेला रह रहा है लड़का बेचारा, क्या खा कुछ रहा कर नहीं होगा, पा क्या रहे। पी रहा होगा। इसकी शादी करा देते हैं, बेचारे का कोई साथी होगा, खिलाए पिलाएगा, अरे अच्छा खाएगा, ख्याल सेहत का ख्याल है, रखेगा। वही ना, अरे एक है, दफा ऐसे करने शादी से हो लाइफ, जाए कि सब सही हो जाएगा, जिंदगी सेट हाँ है। इसके बाद सब फिर वो आसान है। शादी के बाद आपको शादी के बाद लटपटा बच्चा, जाता है। एक दफा बच्चा हो जाए सब सही हो जाएगा, सब ठीक वो हो जाएगा, किस्मत लेके बच्चा हो आएगा, सब जाए, सही हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो सब बच्चा सही हो जाएगा। हुआ, जाए। बच्चा हुआ, पहले 3 महीने गुजार लो बस, हाँ, पहले 3 फिर महीने सब सही हो गुजार लो, जाएगा। खूब डिफिकल्ट लो। दादा कुछ सही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए, हर ये साल सब मुश्किल से मुश्किल। ये वही वही पहली बात है, आमिर खान वाली थी ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। हमें भी वैसी ऑल इज तसल्लियां मिल वेल, जाती है ऑल भाई, इज वेल। ऑल इज वेल। ओह, नहीं, अच्छा भाई प्रॉब्लम ये कभी है कुछ कि हो ऑल इज वेल नहीं बोला जाता, हमें बोला गया था ऑल विल बी वेल। होगा आगे, कब होगा ये नहीं पता। ऑल विल बी वेल, वो वेल जो था ना, वो कुआं था जिसके अंदर गिर रहे थे हम। जो बात है, वाकई जो में। बात है। खैर भाई उफ, यही है, अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे धोखे हुए। और हम जैसे मैं कहता हूँ हम इतने मासूम बच्चे थे, हमें बेवकूफ बनाना सबसे आसान था भाई। हम तो यार एक वाकई आइसक्रीम यार, पे जो है पूरा कैरियर छोड़ घर देते बेच थे। देते थे। हाँ बोले, घर यार की आजकल बातें के कर बच्चे देते थे। कैसे बन रहे हैं? यार हाँ, मुझे बताओ, बचपन में हम लोगों को ईदियों पे मिलते थे पैसे, कभी हमारे पास वो पैसे रहे हैं?
ओए कभी भी नहीं। अल्लाह मत कर इतने स्वैप मत हम कर यार। शरीफ बच्चे वो भी दे देते थे अपने प्यारे माँ बाप के नहीं, हाथ में यार, मुश्किल से हमें 500 पता रुपए ही नहीं पूरी होता ईदी था। जमा होती थी, 500 रुपए ईदी जमा होती थी मुश्किल से, वो भी नहीं मिलते थे इन हाँ, लोगों को। अबे वो 500 रुपए उस जमाने के कितने थे यार। वो जो भाई भी ऐसे है और बच्चों ने इस दूसरा दफा वो तुम लोग पता नहीं क्या क्या पिगी बैंक को क्या बंडाला बोलते थे हम लोग, बंडाला हम्म, हाँ नहीं हाँ बोलते हाँ ना हाँ, वो हाँ, जो मट्टी का वो जिसमें वो गुल्लक डालते गुल्लक थे। गुल्लक हाँ गुल्लक जिसके अंदर गुल्लक कॉइन्स गुल्लक जाते थे, तो अच्छा गुल्लक गुल्लक हमारे कहते हैं बंडाला। खैर गुल्लक टूटता था, उसमें कॉइन्स होते थे, बेटा दो मैं उसके वो क्या फुल नोट नोट बना करवाए। देती हूँ, बना देते हैं हम पेरेंट्स, हाँ फुल नोट गए अब कब आएंगे ये पता कहाँ है नहीं। वो? अबे भाई मेरे तो मेरे पता नहीं बच्चों ने वो पहली बचपन में पता नहीं कितने बॉन्ड ले लिए घर वालों ने, मैंने कहा पता नहीं कितने बॉन्ड है, मैं बड़ा होऊंगा पैसे ही पैसे होंगे। जेम्स बॉन्ड निकल आए वो। वो बॉन्ड पता ही समझ निकले बॉन्ड नहीं, निकले वो क्या हुआ। समझ गायब दादा गायब गायब। भाई मेरे वो बच्चों ने जितनी पहली दफा ईद पाकिस्तान में की इस हाँ साल, तो बहुत सारी ईदी जमा हुई माशाल्लाह से। एक एक रुपए का हिसाब लिया उन्होंने हमसे, एक एक रुपए का हिसाब। वेरी हाँ नाइस, आजकल के करना बच्चे चाहिए, ये भाई सही है, इतना ले करना लिया चाहिए। आपने, इतना ले लिया, इतना बाकी है, ये वाले रह गए, इससे मैं ये लूंगा, ये वाले रह गए, इससे मैं ये लूंगा। अरे भाई छोड़ दे कुछ तो, नहीं सब नहीं एक एक दादा, चीज वो है। वही सीन है, हमारी जेबों से जा रहे हैं, दूसरों के बच्चों को पैसे हम देते जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे हमें नहीं दे रहे भाई। अब बोला बच्चा हमारी कितना खड़ा तरस भी होगा नहीं तरक्की खा का रहे, इंतजाम है, दीदी दो, बच्चे नजर तरस नहीं भी नहीं लगा खा खड़ा रहे रहे। होगा अब, दीदी दो यार। नो डाउट। खैर यार बस बात यार निकली थी सपनों से। मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से अब की एज में सपने हैं जो तुम लोग अभी भी देख हाँ, रहे हो कि अब ये अगर अमीर हुए तो क्या करेंगे? कि अब मैं ये यार कर अब सकता हूँ अमीर के तो सपने नहीं या ये है। करूंगा। तूने तो बता दिया ना, तेरा हाँ प्लान है मेरा तो वही है, इंशाल्लाह वही जो मुझे करना है स्पोर्ट्स बनाना नहीं, वाला। है। ठीक है, स्पोर्ट्स सोहेब वाला। का तो मेरे ख्याल से अब भी यही ख्वाब होगा, अब ये ख्वाब होगा 4 शादियां करेंगे क्या अगर अमीर हुआ। 4 शादियां। 4 शादियां? नहीं भाई, ये अगर तो अमीर हमारे हुआ। कंधे पे रख के भाभी देख रही है ना, अभी हमारे कंधे हाँ पे ये रख के अपना चला पूरा कर रहे रहे हैं। हैं। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है भाई। बिल्कुल अबे बिल्कुल। एक इधर तो एक में भाई हमारे ये देख बाल तुम सफेद लोग हो गए। अमीर सफेद होके हो भी गए, गरीब चले हो गए ना, भाई। उसके अमीर चले गए मेरे सफेद हो गए। जा रहे हैं, अमीर होके मैंने छुपाए हुए हैं यार, मेरे भी जा रहे हैं। एनी यार हम हाउ लोग शुजा, व्हाट्स योर हाँ सपना? यार, मेरा लेटेस्ट सपना तो यही है कि यार चॉपर प्लेन हो यार, मतलब अपना वाह होना चाहिए। मुझे मुझे ऐसा लगता है जब आपका अपना प्राइवेट जहाज होता है ना, तो आपके पास वीजा भी हर ओह कंट्री का यस, हो ही जाता वाह वाह। है। प्राइवेट सपना चाहिए। ताकि ताकि फरहान बंदा हर जगह जा सके यार। पेट्रोल नहीं होना चाहिए उसमें, और पैसे नहीं होने चाहिए जिससे पेट्रोल डले। अब तू सोच, पेट्रोल। अगर मैं प्राइवेट प्लेन ले रहा हूँ तो मैं बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँगा। वाह तो ये तो कितने आगे का ख्वाब देख रहा हूँ क्या बता तूने, यार क्या पीआईए वो गुल्लक में पैसे जमा करके प्लेन ले लिया, पैसे नहीं है, मैं। ये हाथी फ्यूल को गया। खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। यार पीआईए के पास कितने सारे जहाज हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं होते, पीएसओ से उधार ले हाय लेके हाय जहाज हाय, पे पेट्रोल आए तो। बात तो सही है। फरहान यार फरहान ओवर टू यू। मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास पैसा इतना नहीं होना चाहिए कि यार वो जो है ना, मतलब वो आपके लिए मुश्किल बन जाए। आप पे पैसा ज्यादा होगा, भर भर के सोचोगे तू यार मैं गरीब इसको ही सेव मरेगा कैसे साले, करूँ, तू मैं गरीब गार्ड मरेगा। रखूं। छोड़, इसको चुप कराओ, ये गरीब मरेगा, छोड़ो। हाँ फरहान तू बता। गरीब की बात ही नहीं है ना, ना शो ऑफ करो ना जहाज लो ना, एक छोटे से यार घर तो में फिर रहो, क्या पैसे फायदा कहाँ इतने से पैसे होगा? का? यार ये तो सवाल क्या मैं करना अपनी अम्मा से करता था, ये सवाल मैं अपनी अम्मा मरहूम से करता था, क्या फायदा नवाज शरीफ का या जरदारी का इतने पैसे लूट लेके बना लेने का, कि जब वो शो ऑफ ही नहीं कर अगर वो सकते, अपने जहाज में नहीं घूम सकते, या हाँ अपने लिए रोल्स रॉयस पाकिस्तान यार में नहीं रख देखो सकते? देखो देखो, एक्टर्स हैं, फायदा नहीं एक्टर होता। को खुशी थी ना कि वो एक्टर बन जाए। जब वो एक्टर बन जाते हैं, फट जाती है ना, कहीं बाहर कुछ जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, इतने यार ओपनली कुछ नहीं जा देने के सकते, लिए देखो कुछ उन्हें बाहर छोटा जाना बनता है पड़ता शौकिया ना। है। करते ना, ठीक है, अब आप यार भी हो मैं फिर कह पाकिस्तान रहा में, हूँ, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आपने इस एंजॉय करना है। गरीब को आप गरीब मरने दो, मैं बता रहा हूँ, इसको गरीब तीन मरने दो। महीने फरहान तू 3 महीने बता। के लिए म्यूट आप कर यार बाहर इसको, जाओ, म्यूट आप कर भाई जाओ का, वहां से, म्यूट कर इसको। वहां से घूम के आ जाओ, सारे अरे लगा चुप के है, पैसे वैसे जो करना है। यार इतने पैसे होंगे ना, फिर मैं गरीब। जाऊंगा नहीं, मैं कराची नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, कॉर्सिका। हाँ वो याद है तमाशा मूवी में कॉर्सिका यार जाता है, हाँ वो मूवी इसीलिए मेरे ऊपर इसीलिए बनी है। शाहिद खान कहता है गरीबों तुम चुप करो, तुम दादा, हम देखो, हम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, या हमारा ये मुल्क है ना, ये हमारी रगों के साथ जुड़ा हुआ है। जब बाहर रहते हैं ना, उन अब जैसे ये मूसा है ना, ये फरहान है, ये ज्यादा रिलेट करेंगे कि हम चाहे जितने भी पैसे कमा लें, हमें वो पाकिस्तान के अंदर ही रहना है, वो हमारे लिए नहीं सबसे नहीं बेस्ट है। नहीं नहीं, इसको कनाडा जाना है, ओके, उसको यूएस जाना है, अभी बता रहे थे वो।
वो भी ओके यूएस भी और कनाडा जाके भी खुशी मिल जाएगी इनको बहुत जल्दी। वो यार कनाडा जी यूएसए वाला फरहान का भी यही है। अबे अबे यार चुप चुप कर कर भाई तू गरीब आदमी अच्छा पिंकी तू बोल I love my country, you know? फरहान तुम्हारा क्या सपना है जो तुम अभी भी देख रहे हो? यार मेरा तो एक प्लान है जो कि मैं उस तरफ वर्क कर रहा हूँ कि घर हो, बैकयार्ड हो, उधर एक आए हाय क्या बोलते हैं रॉकिंग चेयर हो, आए हाय हाय ठंडा ठंडा मौसम हो और और आए सुकून मेरे हो। हाथ में गरम गरम चाय हो और मैं बैठा ओहो हूँ इंशाल्लाह और खुश हूँ बस। और इंशाल्लाह सामने व्यू क्या है Absolutely व्यू तो correct. दैट व्यू इज भी बता बस व्यू क्या है पॉडकास्ट पे जो टाइम पे आ जाना। हाँ इंशाल्लाह, वहीं से अगर पॉडकास्ट ज्वाइन इफ करेंगे। नेचर डजंट कॉल। जी मूसा भाई आप बताएं आप उम्मीद है गरीब नहीं मर रहे होंगे सिर्फ की तरह यार इंशाल्लाह भाई देखो एक चीज ना मैं इस चीज पे काफी आजकल सोच विचार कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने तो एटलीस्ट हो ही गए हैं, काफी सीरियसली सोच विचार कर रहा हूँ। मैंने एक चीज रियलाइज की है और ये मैं अभी तुम लोगों से बात करते हुए भी नोट कर रहा था कि जब हमसे कोई पूछता है ना कि आपको क्या व्हाट आर योर ड्रीम्स या व्हाट आर योर हाँ ड्रीम्स, एस्पिरेशंस तो आप यू शुड बी एबल टू स्पेसिफिकली ड्रॉ इट आउट। आर्टिकुलेटेड या जैसे अभी मैं जहाज बना सकता हूँ फरहान ने बोला फरहान ने बोला कि उसको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है 4-5 स्पेसिफिक चीजें बता दी उसने उसको चाहिए। या सुहेब ने बात की कि उसे एक एकेडमी चाहिए जिससे ये चीजें वो निकाले। when you are able to do that, picturize yourself in that position और उस ख्वाब को अचीव करते हुए आप अपने आप को पिक्चराइज कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो कि हाँ ये चीजें होंगी मेरे पास, देन यू आर ऑन द राइट पाथ, यस राइट पाथ टू अचीविंग इट। ये चीज मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज की है और मैंने बहुत सारे, मैं क्योंकि सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे वो प्रोडक्टिविटी गुरुज को और क्या होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह को, तो हर कोई ना घुमा फिरा के बात को इसी पे लेके आता है कि आपके पास एक टारगेट और एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप कॉन्शियसली काम कर रहे हैं रोजाना। अगर हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि यार मुझे अमीर होना है, मेरा टारगेट बस अमीर होना है, जनरल टर्म दे दी जहाज लेना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो जहाज कहाँ से आएगा, उस जहाज को कैसे हम उस कैसा जहाज को दिखता है हासिल वो करने के लिए हम जहाज, क्या कर रहे हैं, वो जहाज दिखता, हाँ एग्जैक्टली वो जहाज दिखता कैसे है, उसमें पेट्रोल कौन सा डलेगा, कहाँ पे उसे पार्क किया करूंगा, मैं कहाँ बैठा हूँ उसमें। हाँ एग्जैक्टली वेरी यू इंपॉर्टेंट। हैव टू रियलाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल ऑफ अचीविंग इट। बिल्कुल। मैं आगे हम फिर कभी बात करेंगे तो मैं अपनी एक मिसाल दूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कहाँ ये अप्लाई की और इट वर्कड आउट, जिससे मैंने रियलाइज किया कि पावर यार ऑफ वाकई ऐसा हुआ मैनिफेस्टेशन। था। एग्जैक्टली वो ऐसा हुआ था तो जाके ये काम हो गया। पता नहीं आप कभी अकेले बैठे ऑनलाइन नहीं हुए तो जरूर बता दूंगा लेकिन लेकिन यार इसी बहाने आप सबको लालच देते हैं हमारे 2025 के जो ग्रैंड रीयूनियन हम करने वाले हैं कर दूं मैं वहां आए मूसा अपनी स्टोरी बताया गया वाली आज क्रिएट ओह यस आ जाओ अब ये स्टोरी सुनने के लिए आना पड़ेगा। तो नाजरीन अच्छा आप तो हमें जरूर नाज़रीन बताएं। नाज़रीन हाँ बोलो sure. बोलो बोलो बोलो। जाओ जाओ जाओ। नहीं मैं तो कह रहा था टाइम हो गया, खत्म करते हाँ वही उसी को खत्म कर रहे थे आप कि बताएं आपके हाज़रीन कौन से ख्वाब थे अगर आप अमीर होते तो यस हाँ आप हमें अपने नीचे मैसेजेस में लिखें कि आपके क्या क्या ख्वाब थे। और दूसरा ये है कि ख्वाब देखने चाहिए और ख्वाब देखिए और उसको जैसे अभी मूसा ने बहुत अच्छा एंडिंग नोट दिया कि जो ख्वाब आप देखते हो आप उसको सिर्फ देखो नहीं, उसको अचीव करने के लिए प्लान्स भी बनाओ, उसको अपने जहन में मैनिफेस्ट करो और कोशिश करो कि वो जो ख्वाब है वो पूरे भी हों। तो इसी के साथ आप सबको हम खुदाफिज कहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, शेयर करें हमारे कंटेंट को। हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उस पे भी जाइए, इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए देखने को और हमें फीडबैक दें कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए क्या अच्छा नहीं करना चाहिए। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सी यू देन, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।